तनी देश के प्रति कुछ चिंता कर लिहल जा। अमीरी गरीबी तो लगले बा, भोजन का व्यवस्था हिंदुस्तान में सबका के हो गई। चावल दाल रोटी सब्जी सब वही खाता, अब भूखमरी नहीं रह गई है। इक्का दुक्का लोग हैं जो रोटी से भी महरूम हैं। भैया कहना हो वीर भाव विरहा में वीर रसो इशारा हो किसी हम करते नमन वाह वाह रे प्यारे लाल। प्यारे लाल कवि जी की रचना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सरहद पर मचलती हुई जवानी लेकर के हमारी आपकी हिफाजत के लिए जो फौजी आंखें तरेर करके दुश्मनों की तरफ खड़ा है, उसके लिए कवि ने लिखा है, हम है करते नमन जिनका छू कर चरण, जो दहनया दफन भय वतन के लिए। भारती भारती आरती गर्व से वारती, त्याग अपना चमक जो वतन के लिए। तो बहुत बॉर्डर तभी गर्म जोशी सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में जंग बीमा टूटा था मुठभेड़ में। अरे कुछ पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। कवि जी लिखते हैं कि बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा, सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में जंगी विमान टूटा था मुठभेड़ में, कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। याद रहे मित्रों, एक वाकया है, आपको वाकया मतलब कहानी आपको बताने जा रहा हूं। सुबह को 8 बजे है और देखें ये पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे चंदन बाबू के द्वारा, जो बड़े हमारे शुभचिंतक हैं, पारिवारिक रिश्ता है। शुभ आशीर्वाद धन्यवाद सभी इनके प्रणाम बा, यही हल्दरपुर से। तो कवि जी भाव लिखते हैं, सुबह को 8 बजा है, आसमान में एक लड़ाकू विमान उड़ रहा है। जरा गौर करिएगा, बिरहा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन काम की बात जरा सुन लीजिए, कोई कल्पना नहीं। मोबाइल आपके पास है, भैया बैठ जाएंगे, मोबाइल आपके पास है,
सर्च करिए, फट 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 पूरा संकलन आ जाएगा जो मैं गा रहा हूं। आज कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। एक विमान उड़ रहा है जो लड़ाकू विमान है, इंडियन राडार, हिंदुस्तान का राडार बार बार बता रहल बा कि विमान भारत का नहीं है, पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भेज दिया गया एक विमान देकर के, या तो उसे मार करके गिरा दो या तो उसे जबरदस्ती लैंड करवा दो। लैंड मतलब उसको उतार लो, गिरफ्तार कर लो। अभिनंदन वर्धमान चला और चला तो इतना फायरिंग इतना फायर कर दिया कि वह लड़ाकू विमान भाग खड़ा हुआ लेकर के पायलट, और भागा तो सीधा इस्लामाबाद, लाहौर से भी आगे। और जब भगा, अभिनंदन वर्धमान के रुक जाएगी चाहिए। इतने में दुश्मनों का 4 विमान आकर के अभिनंदन वर्धमान पर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इतनी फायरिंग किया कि फ्यूल टैंक का मतलब तेल के टैंक में आग लग गई। अभिनंदन वर्धमान सोच गया कि अब मैं मारा जाऊंगा। तुरंत वहीं से छलांग लगा दिया और अपना पैराशूट खोल करके धीरे धीरे धरती पर गिरा। याद रहे मित्रों, बिरहा सुनने वाले साथी, हमारा देश का रियल हीरो जब लेकर के पैराशूट खोल करके धरती पर गिरा, तो जिस धरती पर गिरा वो धरती हमारी नहीं थी, वह धरती दुश्मनों की थी। दुश्मनों की धरती पर गिरा, अर्थात पाकिस्तान में गिरा। कैद कर लिया गया। पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ करके आर्मी हेडक्वार्टर में बैठा दिया उसे। हिंदुस्तान में तहलका मच गया। लोग आवाज लगाने लगे, हमारे जल्दी बिग कमांडर को आजाद कर दो, वरना हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। तो वाली का तर्ज लग गई जो बिरहा में नया शुरू के जबानी कुछ न कुछ नया करत रहिला। तो सुभाष भैया रुक जाके गा लेवेदा, नया कुछ न कुछ गावत रहिला। किसी आशिक ने मासूका से कहा, और बढ़ जाओ हम। अरे देखा हमारे अभिभावक कि होठों, शायर कहता है कि होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। होठों पे तेरे प्यार का इजहार, मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे तुम्हें प्यार खोया हो। शानदारी कहाँ है, शानदारी कहाँ है? चलत केहू रास्ता धैले जाता, पीछे से ओकरा के मार देही गिर गई, शानदारी ना है।
संदारी कहाँ है? यहाँ संदारी है जो हम बता रहल बनी कि यहले अहले वतन पर जो मरे। मौत बड़ी हसीन है, कहा कि अहले अरे वतन पर जो मरे दिलदार होता है। करोड़ों में वही, लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है। प्रमुख हमारे छोटे भाई इतना भैया बैठल बानी, प्यारे लाल कभी दिखेंगे। रचना कई किस्म की होती है, रचना सुनिएगा। सैनिक शान से सैनिक शान से सीमा पलाई होते हैं। फौजी सैनिक शान से सीमा पलाई खोते, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते। पैर के नीचे डल बारूदों की अंबारों का, हमेशा फौजी परेशान है। कहा पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों, सर के ऊपर आसमां से बम बौछारों। सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे, सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे। पीठ के पीछे से सर कटने का भयपेश करे। पाक में अभिनंदन, पाक में अभिनंदन मुझो बताओ फिर हंस, पाक में अभिनंदन मुझो बताओ फिर। गिदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर, गिदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर। इधर बादल से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बादल से श्याम नारायण यादव खोल उठा। छोड़ अभिनंदन को जोश में भर। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। ऐ बिरहा सुनने वाले साथी, अभिनंदन वर्धमान को जब पकड़ करके पाकिस्तान ने आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बंद कर दिया, पूरा देश आक्रोशित था। तो कभी कहते हैं कि इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। कौन था श्याम नारायण यादव? जनपद गाजीपुर, थाना बिरलो, निकट कहोतरी बाजार, बगल में आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है हसनपुरा। बगल में जरगो गांव। अक्सर कार्यक्रम करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां के लोग बड़े शौकीन हैं। राम आशीष भाई को भी कई बार आमंत्रित करके कार्यक्रम में लोगों ने बुला करके कार्यक्रम करवाया। श्री स्वामी, हाँ, श्री स्वामीनाथ यादव जी ग्राम सभा रकौली से पुरस्कार दिले बानी। उस जरगो गांव के रहने वाले पारसनाथ यादव जी के उनके पटीदार, भैया बोली मत बैठ जाइए, सिराज पहलवान का नाम आपने सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय पहलवान अपने पहलवानी के बूते
अपने पहलवानी के बूते बिजली विभाग में इंस्पेक्टर थे। अब तो स्वर्गवासी हो गए, उतना जोर केहू के ना रहे। लेकिन सिराज पहलवान के अखाड़े का अच्छा पट्टा श्याम नारायण यादव जब जोर बढ़ल, फिटनेस कंप्लीट भइल, तो जाके खड़ा हो गई ना गाजीपुर पुलिस लाइन में। आर्मी का भर्ती, मिलिट्री का भर्ती होत रहे और भर्ती ले लेहल गई। ड्यूटी नौकरी भी पूरा हो गई। ऐ बिरहा सुनने वाले साथी जरा ध्यान दीजिएगा, अब 1 साल नौकरी बचल बाटे। इतने में अभिनंदन वर्धमान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में हो गई। पूरा इंडियन आर्मी लाल है गुस्से में कि जल्द से जल्द हमारे बिग कमांडर को हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सरहद पर खड़ा होकर के जवान ललकार रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी के जवान श्याम नारायण यादव भी ड्यूटी पर 6 गो लड़का, रंगरूट लड़का, 6 गो नया लड़का, नयका जो लड़का भर्ती होलो सो ओढ़नी के का कहल जाला, रंगरूट। जो साल भर के भीतर का भर्ती रहे उन्हन के रंगरूट कहल जाला। 6 गो रंगरूट लड़का नया लड़कन के ले ले बड़न। 3 लड़का दाहिने साइड, 3 लड़का बाएं साइड, असलहा AK-47 लेके एकदम हंदवाड़ा के सेक्टर बॉर्डर लाइन पर, वो पार पाकिस्तान है पार हिंदुस्तान, यही जो खड़ा बाड़न आंखें तरेर करके। और यही हमारे मिलिट्री के जवान, आर्मी के जवान ललकार रहे हैं पाकिस्तान को, इस बार तेरी खैर नहीं। 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय दुल्हे के चाचा जी डॉक्टर राम रतन यादव जी, राजकीय चिकित्सालय तरौलिया आजमगढ़। यह बड़े भाई डॉक्टर दीपक कुमार यादव जी, रतन मेडिकल स्टोर फार्मा क्लिनिक, ये थाना हल्दरपुर बाजार मऊ की ओर से 500 रुपयों का पुरस्कार देकर के उत्साहवर्धन किया गया। महोदय को प्रणाम करता हूँ, बरबधू की जोड़ी सलामत रहे और सब भैया के प्रणाम बा। कैसे हो, क्या कह रहे हैं जवान? हमारे जवान कह रहे हैं कर दिया हम है नहीं खिलाफ। करेंगे पाकिस्तान करेंगे पाकिस्तान के कोसे लागल। लास्ट में टेलीफोन आया बिरहा सुनने वाले साथी। किसका फोन आया? अमेरिका का। फट्टू प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कि जल्दी छोड़ दो भारत का पकड़ा हुआ बिग कमांडर, वरना अंजाम बुरा होगा। भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। कभी लिखते हैं देश कोने कोने से धमकी मिली अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान को। अरे मिट्टी में मिला के छोड़े, मिट्टी में मिला के छोड़े, ये छोड़ेंगे ये तेरा ग्राफ। अगर मेरे अभिनंदन संग में हुआ नहीं इंसाफ, हम सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ। जब भैया प्रमुख जी अमेरिका का जब फोन आया इमरान खान के पास तो घबरा गया। हिंदुस्तान किस पोजीशन में था बिरहा सुनने वाले साथी? शायद आपको नहीं पता होगा, आज बता रहा हूं। हमारे यूट्यूबर साथी भी हैं, चढ़ा देना यूट्यूब पर। और बिना रिसर्च किए, बिना अध्ययन किए हम कोई बात मंच पे नहीं बोलते। उठा करके सारी मिसाइलें तान दी गई थी इस्लामाबाद कराची की तरफ।
बिल्कुल भारत मूड में था कि अगर हमारे बिग कमांडर को नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा। घबरा गया इमरान खान। आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, इमरजेंसी मीटिंग बुला करके खड़ा होकर अपना लोकसभा में कहलस कि कल हम अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं। भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, चारों तरफ वाह 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 वाह, तिरंगा झंडा लेकर के दूर दूर से लोग पहुंचने लगे बाघा बॉर्डर पर, जहां अभिनंदन रिलीज किया जाएगा। बाघा बॉर्डर पर लोग खड़े हो गए, भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। लेकिन यह दोगला अपनी दोगले ही नहीं छोड़ा। एक तरफ अभिनंदन वर्धमान को रिलीज करने की तैयारी कर रहा है और दूसरे तरफ 4-5 को कुख्यात आतंकवादी, कैसन आतंकवादी, कुख्यात मतलब आत्मघाती, वो अपने मर जो यहाँ कबूल बा, लेकिन 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के मुआदी हैं, यही में उन्हीं का उपलब्धि बा। कमर में बम बांधे हुए हैं, उसका रिमोट कंट्रोल घड़ी में है, और कहीं बैठ जाए ऐसा भीड़ भाड़ में, अब बैठ के वही जाओ धीरे सौ के दबा दी हो, 2-4 आवाज ना हो, बोलो मत, 2-4-500 लोग को हताहत हो जाने पर कहते हैं कि ये जिहाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे विद्वान लोग बैठे हैं, राम आशीष भाई, ये कहां का जिहाद है? बेगुनाहों के खूनों से धरती को रंग देना, ये कौन सा जिहाद है भाई? कौन सी पुस्तक बताती है? क्या पुराण बताता है, कुरान बताता है, बाइबल बताता है? कौन सी पुस्तक बताती है? लेकिन कवि जी भाव लिखते हैं, ये मंगेशर की धरती से आदरणीय श्री कैलाश यादव जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कैलाश भैया के नमस्कार प्रणाम, सब भैया के प्रणाम बा। जवान श्याम नारायण पहलवान बॉर्डर पे खड़ा है और वहीं उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, और मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि जवान, अभिनंदन वर्धमान को तो छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान बड़ा धोखा कर लिया है। पूछा कैसा धोखा? कहा धोखा ये है कि उसी हंदवाड़ा के क्षेत्र में जहां तू ड्यूटी दे रहल बड़ा, वही जैसे 5 गो आतंकवादी, 4 गो आतंकवादी के छोड़ दिले बा भारत में, और आकर के बड़ी तबाही मचाने के फिराक में है। बड़ी तबाही का मतलब 4 हैं तो 4 महानगर, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, चारों महानगर को हम बम धमाके से उड़ाएंगे। भारत सरकार से जो कहना चाहेंगे वो कह के मनवा लेंगे, यही उनकी मंसूबा है। श्याम नारायण यादव 6 जवानों के साथ खड़ा है। अब तो कोई मिलिट्री, कोई फौज यहाँ आएगी नहीं, लेकिन 6 जवानों को ललकारता रहे बेटा। बारी बारी से श्याम नारायण यादव, गाजीपुर हसनपुरा का रहने वाला, पूछ रहा है कि बेटा तुम लोग डर तो नहीं रहे हो? कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हो? कब के भर्ती हो? कोनो कलश की 12 महीना, कोनो कलश की 8 महीना, कोनो कलश की 16 महीना, कोनो कलश की सर 2 साल होता। कब बेटा घबराना नहीं, हम हैं, हम आगे रहेंगे, तुम पीछे, हम ईमानदार हैं। दूसर के रही तो झोंक दे, लेकिन बिरहा में तर्जबागरी मेहरुआ मरद तो खम्मे गावत, लेकिन मेहरुआ घरी राम आशीष भाई बड़ा कूद कूद के गावत। बड़ा रंगीन तर्ज है। कैसे है तर्ज मास्टर? अरे तोरा सोट के उलट के पलट के देले पाओ पहिला तू और बिजली के तार में
बड़ी गरम लाइन है। हाँ आराम से ये फौजी के लिए। अरे जंगल पीछे फौजी जवानवा दिले चार गो बना सके 5 गो कल 4-5 क्लियर नहीं है। एगो बुढ़िया माई रास्ते में मिलल ओकरा से पूछलन जाके श्याम नारायण यादव, माँ क्या किसी संदिग्ध लोगों को दिखी हो इधर? बुढ़िया कलश के बेटे उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ जहां से रोड निकली हुई है। पीछे जाके जब पहाड़ी के पीछे से देखो तो कवि जी भाव लिखत हो देख चार दुश्मनवा अरे बाड़ा सधले निसनवा बोलाई गलाप बोली और कूदी पड़ल जवनवा देर ना दिलेर कैला तनको ना अबेर कैला चारों तरफ से लिहल घेर डटल हंदवाड़ा में जवनवा दिव्या दूरदर्शन केंद्र मऊ के सौजन्य से हमारे छोटे भाई अजय कुमार यादव जी ये मुरादपुर गोठा से पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो बिरहा के बड़े शानदार कलाकार रहे आदरणीय हमारे अभिभावक श्री स्वर्गीय रक्षा यादव जी के सुपुत्र हैं आप। हम आपको प्रणाम करते हैं, उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हैं। सब भैया के नमस्कार प्रणाम भाव बड़ा ऊंचा है। देर ना दिलेर कैला तनको ना बेर कैला चारों तरफ से लेहन घेर। चारों आतंकवादी बैठ करके तनी ध्यान देती रहा बहुत सुन ले होकर अपने में मंत्रणा कर रहल बाणस कि क्या कर दिया जाए कि भारत सरकार के कान तक आवाज चली जाए हमारे गोलियों की और हमारे धमाके की। क्या कर दिया जाए जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे साथी बैठे हैं। एक आतंकवादी दूसरे से कहा कि इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। बस 4-5 मिनट पहले 4-5 मिनट के बाद स्कूल से बसें छूटने वाली हैं। सब लड़के स्कूल बस में बैठ करके इसी रोड से निकलेंगे। 2-4 बसों को उड़ाते हैं, 1000-2000 बच्चे हताहत होंगे। भारत सरकार की नींद दरक जाएगी। पोजीशन बना करके 3 मिनट रह गया। श्याम नारायण पहलवान आगे पोजीशन बनौले बना इकुल, अब पीछे श्याम नारायण पहलवान पोजीशन बनौले बना। 3 लड़के दाहिने 3 लड़के बाएं, सबके सब एकदम मैगजीन भर के कंप्लीट हैं। लेकिन 3 बच्चों से कहें कि हमारे साथ मात्र राइट हैंड वाले ही फायरिंग करेंगे। मिलिट्री के साथी होंगे यहाँ, इंडियन आर्मी के मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। हमारे राइट में जो खड़े बच्चे हैं 3 बच्चे, यही मेरे साथ फायरिंग करेंगे। जो लेफ्ट में बच्चे खड़े हैं ये अपनी मैगजीन को कंप्लीट रखेंगे। जब तक हम न कहें तब तक ये फायरिंग नहीं करेंगे। एक बच्चा पूछ बैठा कि सर ये क्यों?
हम बाएं वाले क्यों खड़े रहे? कहीं इसलिए खड़े रहो कि हम फायरिंग करेंगे, हमारी गोलियां जब खत्म हो जाएगी तो तुरंत तुम्हारी फायरिंग शुरू हो जाएगी, ताकि दुश्मनों को यह पता न चल पाए कि हाँ मात्र 6-7 को 1200 उनके पता चले कि पूरी यूनिट बांटे। यस सर। अब गोली चल रही हाथ नहीं और वीर रस लगल मास्टर बढ़ा के। कभी जी भाव नहीं खत्म, कितना बढ़िया भाव बा। अरे गोली चला के छलनी, अरे गोली चला के छलनी, कहीं के छातिया भाग भतिया, अरे सापन्ना चमकिया ना। खपरी सही कल्ला चारों मरी के पत्थर ले यही से खड़ खड़ खड़ा रहेला, अरे खड़ खड़ खड़ा रहेला, अरे ये कथे बदल के जीवन ऊपर पातिया छटक के गोली चलावे, कनपटी खोपड़ी सही तो उड़ावे, चारों भर के पसरना जैसे खड़ खड़ खड़हर ढहेला जैसे। लेकिन एक ठे पेट बगल के गिरल उत्पत्तिया। 3 आतंकवादियों को गोली लगने की पुष्टि हो गई, लेकिन एक आतंकवादी मुंह के बल गिरल बा, पेट के बल गिरल बा। श्याम नारायण पहलवान अपना हथियार हवा में लहराते हुए जवानों से कहते हैं कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अतले को लड़का जो नयका रहे कल की सर गुस्ताखी माफ हो, गलती को माफ करिएगा। हाँ सर गलती को माफ करिएगा। हाँ हाँ क्या कहना चाहते हो? सीनियर है, ऑफिसर है, श्याम नारायण यादव से कह रहा है कि सर गलती को माफ करिएगा। हाय जो मुहवा के बल गिरल बा, हमारा शंका बा, धीरे धीरे चाय लिया के बा, मुहवा के बल जो गिरल बा हमारा शंका बाटे, कहीं ये जिंदा तो नहीं है। तुरंत शाबाश बेटा उसके सर पे हाथ सहलाते हुए श्याम नारायण यादव गाजीपुर हसनपुरा का रहने वाला शेर का शाबाश बेटा, दिमाग ऐसे चले तो मजा आता है। बिल्कुल तेरा दिमाग सही चला है, हमने तो फायर कर दिया, सारे आतंकवादी गिर पड़े हैं, लेकिन एक जो मुंह के बल गिरल बा ओकर स्पष्टीकरण होइए जाए के चाहिए। एक लड़का कहले कि सर मैं जाऊं देख लूं, डांट करके श्याम नारायण कहलन के अरे पागल, शादी भई है तुम्हारी, शादी भइल तो कल की नहीं सर अभी तो लड़की देखी जा रही है। कहत यही जे तुरंत लड़का देख दी, मार दे 2 गोली सार छिटा जीबा, चलो पीछे। अरे मैं हूं, तुम लोग नए हो, तजुर्बा नहीं है, भन 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 आगे मत जाओ। मेरे जैसा ऑफिसर कहते हैं श्याम नारायण कि याद करोगे मेरे जैसा ऑफिसर तुमको नहीं मिलेगा। दूसरा ऑफिसर रही तो आगे कह दे बलि का बकरा बना दे, जा सार मारा या चाहे जिया। लेकिन बारे श्याम नारायण यादव कहते हैं तुम्हारे उम्र के तो हमारे बेटे हैं बेटा, और हम तुमको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते हैं। आओ चलो दाहिने बाएं दोनों तरफ से मुझे कवर दो, मुझे फॉलो करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि जो मुंह के बल गिरल बा वो जिंदा बाटे या मर गई बाटे। हमारे प्रदीप कुमार यादव जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद भैया के, सब बहन के नमस्कार प्रणाम। लेकिन तर्ज यहाँ लगल हो, ये ख्याल का तर्ज हो, ख्याल का तर्ज हो। लोग केहू जना कव्वाली को जगावत रहे, केहू जना गजल, लेकिन हमारे रामदेव उस्ताद के ख्याल के गाँव में कैसे मास्टर हमारे साथ गाँव कि मेरे शंकर, मेरे शंकर
श्री सदगुरु भगवान स्वामी जी का आगमन जब होला तो वहां हम गाइला कि सजा दो सजा दो सजा दो अरे गाँव की गलियां सजा दो गाँव की गलियां मेरे अरे सरकार कह रहे हैं दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। अब आप लोगों के मन में वो बात चलत हुई कि विजयलाल जी का घर गाजीपुर में ऐसे कहत हो उनका जी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गांव रामशीष भाई, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर गाजीपुर जिला में, ये पूरा से वो पूरा में बिया होला और गहमर के नाम से यूनिट है इंडियन आर्मी में, रेजिमेंट है गहमर रेजिमेंट। और हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए बिपिन रावत, यादव भी पछा का रावत लिखता है, बिपिन रावत की जन्मभूमि गहमर है, बाद में जाकर के उत्तराखंड के लोग बस गए, पूरा संकलन दिया था। कवि जी कहते हैं जाना तानी गहमर में कितना है आज के डेट में फौजी बावन 6000 से ऊपर, यही तरह रेजिमेंट में खे। आगे आगे बढ़ने लगे, श्याम नारायण यादव देखना जरूरी है कि आतंकवादी मर गया है या जिंदा है। तो सोया है आतंकी सोया है आतंकी बहाना मौत का लेकर, सोया है आतंकी अरे बहाना मौत का लेकर, अरे वतन के नाम पर हरदम, वतन के नाम पर हरदम हुआ अरे कुर्बान। सोया है आतंकी बहाना मौत का लेकर, वतन के नाम पर हरदम हुआ कुर्बान। सोया है आतंकी बहाना मौत का लेकर, वतन के नाम पर हरदम हुआ कुर्बान गाजीपुर। आगे बढ़े गए हैं सामने सामने गए हैं सामने, दिया है गोली मार धोखे से, तो हिंद के नाम, अरे हिंद के नाम पर फिर कर गया, हिंद के नाम पर फिर कर गया, अरे गाजीपुर कबीरा में एक लाइन करुण रस, गए हैं सामने दिया है गोली मार धोखे से, जवई है तेरे मुंह के बगल रहे। ऐ बिरहा सुनने वाले साथियों, जब ही उलाट के पैरवा से सोचलन के सीधा कर दी, असलहा ले करके घुमा और स्वचलित हथियार है प्रमुख जी, धड़ 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 गोलियां उगलने लगी।
जो है AK-47, सारी गोलियां चली गई हवा में, लेकिन 2 गोली। तर्ज तो बड़ी खतरनाक बा। 2000 लेके आइलू स्टेज पर, आ कितना लेबू तो आ जेबू स्टेज पर, लेकिन तर्ज कहे कि यहाँ जगह नहीं खे। करुण भावा तन को ना दर्द आइल, तन को न दर्द आई पातल की कर जवाब। एक गोली पेट मरल से, एक गोली सीना में। चलल खून का संसार जाके भैया हेड पर, ए हो बाबू हेड पर। अरे घायल होके गिरल मोर्चा के परेड पर, आशा नारायण यादव हॉस्पिटल के बेड पर। जो ही गोली लगी, एगो लइकवा दौड़ल जना के रोकले रहा कि ना चुप रहबे, कोनो मार दे टन दे। वो लइकवा दौड़ के आइल, गोद में उठा ले आतंकवादी पर, सारी मैगजीन खाली कर दिए, वो तो मर गया। शरीर में बंधे हुए बम को निकाल लिए जवान। श्याम नारायण पहलवान अभी जीवित हैं। वो लड़कवा रोवे लगल, कहलस कि सर जिस गोली पर हमारा नाम लिखा था वह गोली आपने अपने छाती में ले लिया सर। कहला बेटा टाइम नहीं है, हॉस्पिटल ले चलो। उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर के हाथ में नाड़ी आई तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला, अपना चश्मा उतार के रख दिया और एक तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे फहरा करके श्याम नारायण पहलवान के ऊपर फेंक दिया। 11:05 रात को हंदवाड़ा इंडियन आर्मी से फोन आया घर पे। कहा घर फोन आई रात के समय लालो। अरे सब सुतल रहे चदरा रजैया में। हेलो बोले अधिकारी जवाब देली नारी, ई फोन कैसन आई आधी रात के। कुछ राज बात बाबू तोहरा बात में संकटी के परेड पर श्याम नारायण यादव हॉस्पिटल के बेड पर। कुछ इमोशनल भाव बा। टेलीफोन आर्मी हेडक्वार्टर से आया 11:05 पर। तो देहात में तो 8 बजे 7 बजे आदमी सुत जाला। फोन कौन उठाया? श्याम नारायण पहलवान की धर्म पत्नी पर मिला। हेलो के रतिया के फोन करता? जवान जो टेलीफोन किया था यही प्रतापगढ़ का रहने वाला था। कहा कि कोई मर्द हो तो जरा घर में कोई आदमी हो, मर्द हो तो फोन दो। डांट कर कड़े आवाज में फौजी की पत्नी है, कहती है रतिया के कौन मर्द के खोजा जाई जगावे जाई, जो मैसेज हमसे बताइए। तभी नरम पर गई, कहा कि बहन जी आपका परिचय, आप कौन है?
कहे कि हम पहलवान के धर्म पत्नी हैं। मेहरारू अपना मर्द का नाम ना ले ली सर। आजकल तो जमाना बदल गया, बस सोचे कल हम धर्म पहलवान के धर्म पत्नी बोले थे। रोने लगा छा और रोआसी आवाज में उधर से फौजी कहा कि तो मैं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर हंदवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। उठ के अपने आप को संभालती है, बैठ गया। अच्छा 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 हाँ 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 बिहनवा फोन कैले रहा हूँ, कहला कि हमको विशेष ऑपरेशन में बानी, ऑपरेशन खत्म कर ले तो साजी के तोहरा के फोन करब। कहा बाड़न तनी फोनवा धराई ना, इतना भैया बाड़ी तनी गौर के लिए। वह जवान बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा है, फोन लेकर के उसके होठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। कैसे कहे कि जो तेरा पति तुमसे शाम को बात करने के लिए कहा था वो अब कभी नहीं तुझसे बात करेगा। कैसे कहे कि तेरे मां का सिंदूर अब इस दुनिया में नहीं है, कहना तो पड़ेगा। कवि जी लिखते हैं, काहे ने खिलवा कुछ बोला, क्या कहा वो जवान, कहा कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। धोख दे कर जाकर इसकी आज हो बाप के हो के कहत हो दादा, कहे तिरंगे पे कुर्बान हो गया। सर पे कफन बहादुर लिया। हो राम कह के मोबाइल फेंक गा गई, बेहोश हो गई। लोग दौड़ल, वर्दी में छटकने वाला यार, वर्दी में छटकने वाला यार ताबूत को लेके आया है। हर खुशियां भी करके दफन और वो कफन तिरंगा पाया है। खुला है ताबूत मूछी तो मुखड़ा निरख रही बाला ललिता। अरे ये सितारा उजल गयल बुढ़िया माई के आंगन। सैनिक सम्मान के साथ बाबतपुर एयरपोर्ट से उतार करके जवान की डेथ बॉडी को अंतिम दर्शन करने के लिए उसके पैतृक गांव हसनपुरा कहुतरी बिरनो के लिए जब जवान लेकर के रवाना होते हैं तो यहाँ 1 मिनट जरा रुकूंगा विनय भाई। एक शख्स को याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा मरने वाले शहीद होने वाले जवान की मातृवर्दी, टोपी, बूट, बेल्ट और उसका बक्सा उससे परिजनों को सौंप दिया जाता था। वो जमाना था। लेकिन जब रक्षा मंत्री पद पर पदासीन हुए माननीय नेताजी, तो उन्होंने एक नजर देखा और अपने कलम से स्पष्ट किया कि वर्दी, टोपी, बूट, बेल्ट और बक्सा भेजने से कुछ नहीं होगा। शहीद हुए जवान की डेथ बॉडी, उसकी पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ उसके घर भेजा जाए। जिले के डीएम और कप्तान सैनिक सम्मान के साथ जाएंगे और उन्हें अंतिम यात्रा तक पहुंचाएंगे। ये नेताजी के कलम से लिखा हुआ है, कोई नहीं तोड़ पाया। आज जो जवान की लाश सरहद पर शहीद होने के बाद हमारे आपके परिजनों को सौंपी जा रही है, ये अगर किसी की देन है तो माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की, दूसरे किसी की नहीं। आदरणीय हमारे ब्लॉक प्रमुख बबलू भैया के भाई आदरणीय सुभाष भैया के द्वारा 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अब भाई देखी ना, यहीं से कार्यक्रम करके तनी ध्यान 2 मिनट बबलू भैया बिरहा हमारे 2 मिनट और 3 मिनट कार्यक्रम करके रामशीष भाई देवरिया से जा रहा था। रामकोल भाई कहते हैं, थम लो, रामकोल भाई ये मोछू भाई, इनके घर से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है श्याम नारायण पहलवान का घर। भैया आवाज ना हो, बोली मत बोलू भैया, बोली मत, डिस्टर्ब हो रहा है डिस्टर्ब।
श्याम नारायण पहलवान के घर जाने के लिए हमारे रामकुल भाई ने कहा कि भैया बहुत बिरहा सुनत रहा, बड़ा अच्छा आदमी रहा, शहीद हो गए देश खातिर आइल बा उनका पार्थिव शरीर, चली जा हमनियों का गा के आवतनी जा दर्शन कर लेवे के। मैं भी गाड़ी घुमा दिया और जिस समय पहुंचा तो आए बिरहा सुनने वाले साथियों, चौकी पर उतार करके श्याम नारायण पहलवान की पार्थिव शरीर को सुला दिया गया है, खोल दिया गया। यहां तक जिले का डीएम जब देखा, सलूट मार करके घिघी मार के और रुमाल से अपने आंसू को पोंछने लगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा वाह रे जवान वाह, सीना के बीचों बीच गोली खाया है, ये मर्दानगी है। लेकिन माई के धक्के, बुढ़ौती के शरीर, माई के धक्के, बिरहा का अंतिम पॉइंट बात नहीं नोट करे के बाद, माई शब्द आ जाला तो हब दे करेजा में कुछ काट देला। जेकर माई बा बहुत भाग्यशाली बा, जेकर माई नहीं खे वो बदनसीब है। लेकिन माँ कभी मरती नहीं। माँ हमारे सपनों में, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में हमेशा जिंदा होती है। श्री जयराम यादव जी खलार गाड़ी से पुरस्कार प्रदान के लिए बनी, हार्दिक अभिनंदन बा। लेकिन माई के बैठा दिल गई विडंबना देखी, जो ना माई के अंतिम मुखग्नि दे के बेटा पार करेला, वही माई के बैठा दिल गई कि ला है तो लड़का आइल बा अंतिम दर्शन काला। अजीब लग रहा है। माई आके बैठ गई, ये आंख का देखल बात बताओ तनी, हाई अपन अचरा का खूंट हाथ में लेके खड़ी खड़ी मुंह आंखें बंद है, श्याम नारायण पहलवान का मुहवा पोछे लगली। ए बाबू कुछ बोला बाबू, काहे नहीं खा कुछ बोला, ऐसे तो तू शांत ना रहेला, तने कुछ बोला बाबू। लेकिन एगो माई का बुढ़ौती कलप रहल बा, प्रभाव कभी दिखत हो। माई रो रहल है कि हमरे बुढ़ौती माई रो रहे हैं कि हमरे बुढ़ौती अरे जाए बेटा कैलन को ख्याल, हमरे बुढ़ौती जर ठटरी छोड़ी के हमसे तोहर बाबूजी धोखा कइले, बुढ़ौती अरे काहे कैला तू हर हाल हमरे मार हो रही है। अब एगो चीज आंख से देखे के मिलल, इतना भैया बैठल बानी सब विद्वान बात नहीं ध्यान दे। परिवार में एगो कमासुत आदमी का जहिया मौत हो जाले, बचे हुए लोगों की भी उसी दिन मौत हो ही जाती है। अगर अगुआ परिवार का एक गो होला, आप परिवार का अगुआ जहिया निकल जाला तब बचे हुए जो लोग हैं एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, दिमाग नहीं काम करता। अब ऊपर मिला अंतिम लाइन, श्याम नारायण पहलवान की धर्म पत्नी दौड़त आए भैया, चाय पियला जा, खाना खैला जा, पानी पौला जा। लोग कहला कि लगता कि सेंसलेस हो गई बड़ी। बैठा दिया गया ला करके श्याम नारायण पहलवान के पार्थिव शरीर के पास।
आई अंतिम दर्शन कला हटा बड़ा आदमी वाइल बड़न भीड़ बा हम ना जे पानी पाई तो फोन कह के वहां से बड़ा हमने के डांटे लन बहुत उल्टा सीधा बोले लन तो हमरा के जौन बात सबके देख लेवे दा भाई आया बैठा करके और ऐसे गाल पे थप्पड़ हाथ से इशारा करके कहा कि दीदी अंतिम दर्शन कर ले दीदी अब तुम्हें डांटने वाला इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा ना डांटेगा। थप्पड़ से तंद्रा टूट गई और थक जब नजर पड़ल आए है झपट के जैसे लड़का के कोनो उठावल जाला वही तरह मुड़िया झपट के उठा के अपना छतिया से सटा लेली और सटा के रोवे लगली। एक लाइन कहली का करी बढ़ जा ये कहताड़ी रोवताड़ी की दुल्हा बनी के लिहाला दुल्हा बनी के लिहाला साथ फेरा ई का कईला हो अकला की संग में तोहर के राखब तीनों तेरा ई का कईला हो रोवतिया की कहला जहवा जाईबी रनिया संग लेके जाईबी धर्म कर्म सत कर्म करिसा और जीवन भर निभाई एकदम झूठ हुआ तुम लोग छोड़ा के तुरंत तैयारी कर दहलन अंतिम यात्रा कर बिरहत खत्म बा 3 लाइन 4 लाइन में आई तनी सुने वाले भाई हमने के मिलके वो शहीद नौजवान के जो 135 करोड़ लोगों के लिए एलओसी पर खड़ा होकर के अपने जान की बाजी लगाता है उसके लिए आइए 2 कदम उस जवान को पहुंचा दिया जाए। कैसे मास्टर कहला कि देश में शहीदी गाजी देश में शहीदी गाजी पुण्य के भरतिया भरी अरे हम सौजन्य से विनय यादव जी पुरस्कार प्रदान के लिए बड़ी धन्यवाद बा तब जात पात से ऊपर उठे गाजीपुर घाट पर लाया गया सैनिक सम्मान के साथ राइफल की सलामी दे करके और तिरंगे झंडे में लपेट करके जवान को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। लोग जब घरे लौटल हो तो बिरहा एक लाइन बचल बा शहीद श्याम नारायण यादव की धर्म पत्नी एगो बैठका में बैठल बड़ी एगो बड़ियार सा फोटो बा वही फोटो के रख के थोड़ी बेले वही फोटोआ से कुछ बतिया के हंस लेतिया तो थोड़ी बेले वही फोटोआ से बतिया के तनी रो लेतिया। क्या बात कर रही है, क्यों रो रही है और क्यों हंस रही है, क्या कह रही है मास्टर? ये कहता अरे नहीं परिवार
परिवार बोला जाई कहवा, तू तो छुट्टी ले लिया, तोहरे सेनूर का सिंहरवा अब रखाई कहवा, लोग छीन लिहल हमसे। लेकिन एगो बात कह के हंसे लगल कि तोके तो मिली सैया राष्ट्रीय पुरस्कार हो। अगल बगल से लोग देख रहा बा, कहतिया या हंसतिया कि तोके तो मिली सैया राष्ट्रीय पुरस्कार हो। रोवे लगल, कहलस कि हमार तो लुटाए गए शौक है और सिंगार, सब केहू देखाला तू ना बाड़ा हवा। एक बात कवि का कहना है कि जोगी जति सन्यासी अपने जीव के तारन तार के लिए जब तब तपस्या करता है, लेकिन सनद रहे ये धरती पर सबसे बड़ी भक्ति क्या है। हमारे उस्ताद कह गल हुई कि वतन के इस बलवेदी पे, वतन के इस बलवेदी पर जो वीर पुरुष चढ़ जाता है जीवन धन्य हो जाता है और 7 पुष्ट तर जाता है। 135 करोड़ लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, उसके 7 पुष्ट का तरनतार होता है। अंतिम भाव कवि जी लिखते हैं, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कविता जोड़ कोई ना मिला। तिरंगे पे कुर्बान विजयी विजयी प्यार लाल ना होई है कबो तिरंगे पे कुर्बान। Hey!